हेलो एनसीटी एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सभी। काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं या लो हैं या कहीं लोएस्ट हैं या एवरेज मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट बहुत परेशान है। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ही ये वीडियो मैं ला रहा हूँ। और इस वीडियो में जो मैं बात करूँगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ही बात करूँगा जिनके मार्क्स या तो एवरेज मार्क्स हैं उनके, या उनके लो मार्क्स हैं। तो इनके या लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट भी यहाँ कंसिडर करे जाएंगे। तो जो एवरेज मार्क्स, लो मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। कहाँ एवरेज वाले करें अप्लाई और कहाँ लोएस्ट वाले। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और कोई इस वीडियो में मैंने ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है। जो स्पेशलाइजेशन इन टर्म ऑफ, मैंने एक जो लिस्ट है प्रॉपर एनसीटी की दी गई है, नई वाली जो लिस्ट आई है 77 इंस्टीट्यूट्स वाली, उसके बिहाफ पे ही मैं बताने वाला हूँ कहाँ एवरेज वालों को अप्लाई करना है, कहाँ आपके अगर मार्क्स लो है या लोएस्ट है तो कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हरियाणा से शुरू होता है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स कराती है। अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं, एवरेज मार्क्स का तो सबसे पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं। लोएस्ट मार्क्स कितने हुए, एवरेज मार्क्स कितने हुए और फिर हाईएस्ट मार्क्स कितने हुए। तो लोएस्ट वन को पहले समझते हैं। अगर आपके 200 परसेंटाइल से कम है, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल, सभी परसेंटाइल को जोड़ के अगर आपकी 200 यानी 200 परसेंटाइल से नीचे है, तो आपके हो गए लोएस्ट मार्क्स। अगर आपकी 350 से लेके मतलब 200 से अबव यानी 250 से लेके 350 के बीच में है, तो आपके हो गए लो, मतलब वी कैन से एक तो हो गया लोएस्ट वन, एक हो गया लो मतलब लोएस्ट। तो लोएस्ट वन वाले हो गए जो सबसे कम है जिनके, वो हो गए 200 से नीचे। जो 250 से लेके 350 के बीच है, वो उन्हें हम कह सकते हैं लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट वन नहीं, लोएस्ट वन का मतलब हो गया सबसे कम। ओके। तो उसके बाद जो 350 से लेके 450 के बीच में स्टूडेंट्स हैं, वो उन्हें उन्हें हम कहेंगे एवरेज या मीडियम लेवल पे वो स्टूडेंट है। 350 से लेके 450 के बीच में मीडियम और एवरेज पे हैं आप। ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जरूर टारगेट करें, एवरेज स्टूडेंट। ओके। लेकिन अब जिनके 450 से लेके 650 तक हैं, वो सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, उन्हें आर आईज, आई आई टीज, एन आई टीज, इन सभी इंस्टीट्यूट्स को उन्हें टारगेट कर देना है, जो जैसे हरी सिंह गौर वगैरह यूनिवर्सिटी है, ऐसे करके। तो हाईएस्ट वालों के लिए पहले ही वीडियो आ चुका है, उन्हें क्या क्या टारगेट करना है। मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट को उन्हें टारगेट करना है जिनके मार्क्स 450 से ऊपर शुरू होते हैं, यानी वीकेंड से 460 से शुरू होके 460 से शुरू होके उनके 600 से अबव भी अगर मार्क्स जा रहे हैं, मतलब मार्क्स नहीं, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, सभी परसेंटाइल जोड़ के अगर किसी की 460 से लेके और 600 से अबव जा रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट्स है, उस वीडियो को देखें और उसके बिहाफ पे उन्हें अप्लाई करना है। अब मैंने बात की कि एवरेज वाले, तो एवरेज वाले 350 से लेके 450, इन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेनी है, बिल्कुल इनके लास्ट में चांस बनेंगे। और स्टेट यूनिवर्सिटीज इनके चांस पूरे पूरे बनेंगे सेकंड थर्ड राउंड में। और बात करें जो ऑटोनॉमस कॉलेज है, उनमें इनके राउंड फर्स्ट और सेकंड राउंड में वहां भी बन जाएंगे। ओके, ये हो गए एवरेज। अब जो लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट है, उनके जो पूरे चांस बनेंगे, चाहे पहले हम बात करते हैं 250 से लेके 350 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, तो जो आपके चांस बनने वाले हैं वो ऑटोनॉमस कॉलेज में बनने वाले हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज में बनने वाले हैं। ओके। लोएस्ट। अब जिनके सबसे कम है, लोएस्ट वन, लोएस्ट से भी लोएस्ट यानी, तो अगर आपके 200 सम ऑफ ऑल परसेंटाइल की बात करी जाए, 200 परसेंटाइल से कम है, तो आप सिर्फ ऑटोनॉमस कॉलेज में अप्लाई करें, सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस। और एक दो आप स्टेट यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, लेकिन ऑटोनॉमस में करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, एवरेज और लोएस्ट वन और लोएस्ट, और उसके बाद आपको वीकेंड से हाईएस्ट मार्क्स समझ में आ गए क्राइटेरिया। तो हम बात करेंगे हरियाणा की जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं तो यहाँ अप्लाई करें, एवरेज मार्क्स मैं बता चुका हूँ पहले ही। चलो, एक बार परसेंटाइल भी मैं मेंशन करता जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपकी परसेंटाइल 50 प्लस परसेंटाइल है, तो यहाँ अप्लाई कर लें 50 प्लस परसेंटाइल। ओके। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सेम रहेगा आपका, सेम क्राइटेरिया आपका यही रहेगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कोर्स कराती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस में भी लगभग आपकी सेम क्राइटेरिया रहेगी, इवन थोड़े बहुत कम भी हैं। अगर आपके 45 परसेंटाइल के करीब भी हैं, तब भी यहाँ अप्लाई करें। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। यहाँ अगर आपकी परसेंटाइल, ये भी बीए बीएड मिडिल लेवल का, बाकी बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का कराती है। यहाँ अगर आपकी परसेंटाइल बीकेन से 35 परसेंटाइल के करीब है, ये मैं जनरल कैटेगरी के भी आप पे बता रहा हूँ। और बाकी कैटेगरी वाले अपने उसी हिसाब से मार्क्स घटा बढ़ा लेंगे। सबको मैं पहले ही अदर सारे वीडियोस में या सेफ स्कोर वाले वीडियो के भी यहाँ पे घटा लेंगे मार्क्स।
उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूशन ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और जीबीयू यूनिवर्सिटी, इन दोनों में सेम परसेंटाइल्स रहने वाली हैं। इंदिरा गांधी इग्नू को भी आप इसी में रख सकते हैं। इग्नू में भी अगर लोएस्ट 1 मार्क्स भी है ना किसी के, लोएस्ट 1 मार्क्स हैं, जैसे उसकी सम ऑफ ऑल परसेंटाइल किसी की, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल की बात करें, सारे सब्जेक्ट की परसेंटाइल मिला के अगर इससे भी कम है ना, 200 सम ऑफ ऑल परसेंटाइल से भी कम है, तो आपको जो इग्नू है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये मैं पहले, ये मोस्ट डिमांडिंग में आता है हरियाणा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, इसकी भी डिमांड ठीक ठाक रहेगी। एवरेज स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करें, अगर आपकी परसेंटाइल 50 प्लस परसेंटाइल 45 है तो यहाँ अप्लाई आपको करना है। ओके, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये मोस्ट डिमांडेड है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एमडीयू। एमडीयू में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और ये भी ये आपकी एवरेज डिमांड में आती है, मतलब एवरेज जो स्टूडेंट है, एवरेज मार्क्स, एवरेज परसेंटाइल स्टूडेंट है, वो इसे टारगेट करें। फिर बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की, इसे भी पंजाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ओके एनआईटी जालंधर, ये हाई हाई मतलब मोस्ट डिमांडिंग में आती है, और हाईएस्ट इसकी कट ऑफ रहने वाली है। काफी ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। इससे पहले जो वीडियो आया उसमें आप देख सकते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी बहुत कम डिमांड है, मतलब लीस्ट डिमांडिंग कोर्स भी है, प्रिपरेटरी लेवल का कोर्स है। अगर आपके 30 परसेंटाइल प्लस है, जीबीयू और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरह, तो हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर लीस्ट डिमांडिंग है, लगभग 35, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 35 परसेंटाइल है, बीए बीएड और बीए बीएड कोर्स कराती है सिर्फ। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये बीए बीएड आपको प्रिपरेटरी, मिडल और फाउंडेशनल और सेकेंडरी सभी स्टेज का कराती है। तो ये जो जम्मू और कश्मीर का ये कॉलेज है, ये आपको 30 प्लस परसेंटाइल पे आसानी से मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में माता सुंदरी कॉलेज, ये हाई डिमांडिंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी हाई डिमांडिंग है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इसमें आपको अगर एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स हैं तो इसमें अप्लाई करें। अगर आपकी 50 प्लस परसेंटाइल है तो जरूर अप्लाई करें। मध्य प्रदेश का रीजनल हाई डिमांडिंग है, और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल और अजमेर दोनों मोस्ट मतलब हाई डिमांडिंग है। इनके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात की जा चुकी है। एसएनडीटी में एवरेज स्टूडेंट जरूर टारगेट करें, 50 प्लस परसेंटाइल पे टारगेट करना है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये मोस्ट डिमांडिंग में आता है, और इसमें अगर आपकी परसेंटाइल 60 प्लस परसेंटाइल है तो ही आप इसे टारगेट करें। ओके। मध्य प्रदेश में आता है महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय, अगर एवरेज परसेंटाइल है, लोएस्ट परसेंटाइल है, तब भी टारगेट करें, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। इस यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 14 से 17 जुलाई, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। एमपी ऑनलाइन और पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एवरेज परसेंटाइल और लोएस्ट परसेंटाइल, ओके ना, लोएस्ट परसेंटाइल वाले स्टूडेंट इसे टारगेट करें। आई होप यू पीपल गेटिंग इट। तो इसमें लोएस्ट परसेंटाइल है तो आपको करना है लोएस्ट परसेंटाइल। और एवरेज की बात करूं तो अगर आपकी परसेंटाइल 38 से लेके और 55 के बीच में है, 55 के बीच में, तो इसे टारगेट करें। डेफिनेटली आपको लास्ट राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन भैया पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें पीसीएम है, तो इसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसमें भी अगर 50 प्लस परसेंटाइल है तो आप इसमें टारगेट करें। ओडिशा में, एमपीसी में, इसमें कट ऑफ इस बार हाई रहने वाली है, तो 5 प्लस परसेंटाइल पे इसे आप टारगेट करें, 75, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा इस बार। आसाम में आ जाए, त्यागवीर आसाम का अगर कोई भी कॉलेज है, या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी कॉलेज है, वहां अगर आपकी 30 प्लस परसेंटाइल है तो आप वहां आप अपने आप को सेफ जोन में लेके चलेंगे 30 प्लस परसेंटाइल पे। ओके। अरुणाचल में भी सेम यही रहने वाला है कि 30 प्लस परसेंटाइल पे आप सेफ जोन में लेके चलेंगे लास्ट राउंड तक। वेस्ट बंगाल में ये हाई मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट डिमांडिंग में ही आता है। त्रिपुरा अगरतला भी डिमांड ज्यादा है, लेकिन इसकी परसेंटाइल वही मैं लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, 60 से लेके मतलब 60 परसेंटाइल से लेके 65 के करीब, और +5 और इसमें करते हैं, ऐसे जा सकती है। केरला में आ जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, एवरेज स्टूडेंट इसे जरूर टारगेट, जिन लोगों की परसेंटाइल एवरेज है, यानी अगर आपकी परसेंटाइल 60 और मतलब 60 से थोड़ी कम और 60 से थोड़ी ज्यादा, तो इसे टारगेट करें। तेलंगाना में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसे एवरेज और लोएस्ट मार्क्स दोनों स्टूडेंट टारगेट करें। बीकॉम बीएड तो सबको ही टारगेट करना है हर जगह। बीकॉम बीएड वाले स्टूडेंट हरी सभी जगह टारगेट कहीं भी कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम बीएड का कट ऑफ सबसे लो रहने वाला है। बीएससी बीएड का स्लाइटली बीए बीएड से भी कट ऑफ हाई जाने वाला है। ओके। और सारी जो सम ऑफ ऑल परसेंटाइल के बेसिस पे, वो सॉरी मैं एवरेज परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे आपको जो एवरेज स्टूडेंट है और कुछ लोएस्ट मार्क्स स्टूडेंट है, वो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। ओके। सॉरी गाइस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे भी एवरेज अगर आपकी परसेंटाइल है तो अप्लाई कर देना, मतलब अगर आपकी 55 60 परसेंटाइल है तो आपको अप्लाई कर देना है। ओके। आंध्र प्रदेश में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लोएस्ट मार्क्स है तब भी अप्लाई करना है। लोएस्ट मार्क्स पे आसानी से एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं उसके बाद
केरला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, इसमें भी आपकी मतलब कैलिकट में क्या है, कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है। एनआईटी है क्योंकि इसमें आपकी लो रहेंगी। आंध्र प्रदेश का जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है इसमें लोएस्ट परसेंटाइल रहेंगी। पुडुचेरी में इसमें भी लोएस्ट परसेंटाइल रहेंगी। अगर लोएस्ट एंड एवरेज परसेंटाइल है तो जरूर अप्लाई करें। सेम आंध्र प्रदेश में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एवरेज लो पे अप्लाई करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनमें हाईएस्ट आने वाली है, परसेंटाइल हाई जाएंगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ, इसमें भी आपकी जो बीएससी बीएड एक तो यहाँ है और बाकी हम दूसरी जब स्लाइड पे जाएंगे तो आप समझ सकेंगे। यहाँ बीए बीएड का कोर्स मिलने वाला है और लोएस्ट और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करनी है। कर्नाटका में नलपुतुंगा में भी लोएस्ट और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट अप्लाई करें। अब मैं मार्क्स की क्राइटेरिया आपको समझा चुका हूँ, कुछ में मैंने मेंशन भी कर दिए लोएस्ट वगैरह कितने, तो अब आप उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तेलंगाना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लोएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स डेफिनेटली ट्राई करें। ओके, एवरेज एंड लोएस्ट, एवरेज अगर कहीं लिखा है तो वहाँ लोएस्ट भी ट्राई करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी वगैरह इनमें तो हाई जाएंगी। जीसस मैरी में भी हाईएस्ट जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र, एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट जरूर टारगेट करें। केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को, इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग है, इसमें एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट और कुछ लोएस्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बैकअप प्लान के तौर पर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एवरेज मार्क्स है तो जरूर अप्लाई करें। ओके, एवरेज लोएस्ट वाले भी करें क्योंकि प्रिपरेटरी और मिडल बीए बीएड में कट ऑफ काफी लो हो जाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह है, एवरेज परसेंटाइल है तो अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाईएस्ट जाएंगी रोपड़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, एवरेज परसेंटाइल वाले स्टूडेंट टारगेट करें। और अगर आपकी कुछ इंस्टीट्यूट स्टूडेंट जिनके जो परसेंटाइल है वो लो है वो भी बैकअप में रख सकते हैं। हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बीए बीएड और बीएससी बीएड एवरेज मार्क्स हैं तो टारगेट करें और लोएस्ट वाले बैकअप रख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लास्ट तक के चांस बन जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीएससी बीएड और बीए बीएड सेकेंडरी लेवल एवरेज मार्क्स हैं तो टारगेट करें। ओके, एवरेज मार्क्स हैं तो टारगेट करें। उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी लोएस्ट और एवरेज दोनों, लोएस्ट और एंड एवरेज मार्क्स, तो आप इसे जरूर टारगेट करें। ओके, उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सावित्रीबाई फुले, लोएस्ट भी मार्क्स हैं और लोएस्ट के साथ साथ एवरेज मार्क्स हैं, सभी अप्लाई करें। लोएस्ट और एवरेज दोनों अप्लाई करेंगे। ओके, लोएस्ट और एवरेज, लोएस्ट और एवरेज दोनों को अप्लाई करना है यहाँ पे और एवरेज को भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुजरात में इसमें आपके लोएस्ट और एवरेज मार्क्स हैं, यहाँ भी आपको अप्लाई करना है एवरेज और लोएस्ट पे। ओके, जोधपुर ये तो हाई मोस्ट डिमांडिंग है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपसेज में लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट अप्लाई करें, आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एवरेज वालों की तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, लोएस्ट और एवरेज फॉर्म सभी को भर देना है। सावित्रीबाई फुले में भी, यहाँ भी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल फॉर्म भरे जा रहे हैं। असम की सारी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को फॉर्म भरना है। मतलब गूगल फॉर्म है तो आप सभी को भरना है यहाँ पे। ओके ना, गूगल फॉर्म सभी को भरने हैं। ओके ना, यहाँ पे आपके चाहे एवरेज मार्क्स हो चाहे लोएस्ट हो चाहे लोएस्ट वन हो, आपको फॉर्म भर देना। ओके ना, छत्तीसगढ़ में तमिलनाडु में आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ की भी पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ लोएस्ट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गुरुवायूर कैंपस, लोएस्ट मार्क्स हैं एवरेज मार्क्स हैं जरूर भरें। 100 सीटें हैं, सबसे बड़ी बात ये है जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज के कैंपसेज हैं। उसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी लोएस्ट और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट फॉर्म भरे। मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं 40 प्लस परसेंटाइल है तो फॉर्म भरें। असम में चैदवार कॉलेज, असम में बहुना कॉलेज, असम का कोकराझार, असम के जितने भी इंस्टीट्यूट है इन सबके गूगल फॉर्म भरने हैं। एक तो ये चीज है, और अगर आपके लोएस्ट वन मार्क्स है, बिल्कुल लोएस्ट मार्क्स है ना, तब भी अप्लाई करना है। लोएस्ट में बार बार वही इसीलिए कह रहा हूँ, लोएस्ट वन मार्क्स वाले हैं जिनके सबसे कम मार्क्स है ना, वो ने सबको असम के सभी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है। आगे आते हैं असम के ही डाकू खाना कॉलेज, गोलाहाट कॉमर्स कॉलेज, आनंद धर्म डेकियाल, पुखान कॉलेज, बीएन कॉलेज, धेमाजी कॉलेज, एलटीके कॉलेज, लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज, गोलपारा कॉलेज, शिवसागर कॉमर्स कॉलेज, शिवसागर गर्ल्स कॉलेज और रंगपारा कॉलेज। इन सभी जितने भी असम के नए कॉलेज जुड़े हैं पहले से, उन सभी में गूगल फॉर्म भरे जाते हैं। तो गूगल फॉर्म आप सभी को भरने हैं। आपके कितने भी कम मार्क्स हो, यहाँ अप्लाई करें, आपको लास्ट तक बिल्कुल चांस बनेंगे। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे नैनीताल में, उसमें भी आपके लोएस्ट वन मार्क्स पे एडमिशन होंगे। उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जीबी यूनिवर्सिटी है, मैं बाद में एडिशनल आपको, मतलब वहां भी है, वहां भी मैंने बोला, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये चीजें इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको अप्लाई करना है। डेफिनेटली यू विल गेट एडमिशन, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरे टाइम हम आपके साथ हैं। काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे कैसे एडमिशन होंगे, कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये चीज है। ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करें, तो फॉर्म फिलअप
ये चीज़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स करा जाए और बताया जाए कि कहाँ-कहाँ कितने-कितने मार्क्स पे एडमिशन हो रहे हैं। तो ये लोएस्ट मार्क्स वाली मैंने क्राइटेरिया आपको बता दी है। अगर आपके मार्क्स लोएस्ट हैं तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट करें, उन टॉपिक्स पे भी वीडियो लाए जाएँगे आपके जिन पे डाउट होंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट मिलते रहें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ भी जुड़ें और अपने डाउट पूछें। जय हिंद साथियों।